पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसी मूल मंत्र को लेकर हजारीबाग में एक अनोखी पहल देखने को मिली। हजारीबाग जिला पर्यावरण समिति के तत्वावधान में 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले दूधमटिया टाटी झरिया वन संरक्षण सह पर्यावरण मेला के पूर्व 6 अक्टूबर को एक भव्य साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा कन्हरी हिल से शुरू होकर टाटी झरिया तक पहुंची, जिसके माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण, नशा मुक्ति और हरित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया जा रहा है। सुबह से ही कन्हरी हिल परिसर में उत्साह का माहौल था। हरे परिधान और हेलमेट पहने सैकड़ों साइकिल सवार साइकिल चलाओ प्रदूषण हटाओ के नारों के साथ जुटे थे। साइकिल यात्रा का शुभारंभ जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि साइकिल चलाना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी स्वच्छ टिकाऊ परिवहन साधन है। यात्रा की शुरुआत से पहले तरंग ग्रुप की ओर से एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समूह के कलाकारों ने गीत, नाटक और नृत्य के माध्यम से लोगों को नशा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान यह संदेश दिया गया कि नशा व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि स्वच्छ जीवन शैली अपनाने से व्यक्ति, समाज और प्रकृति दोनों के लिए उपयोगी बनता है। कार्यक्रम के क्रम में दूधमटिया स्थित जंगलों में वन प्रेमियों द्वारा एक विशेष रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जहां उन्होंने हर पेड़ को रक्षा सूत्र बांधकर उसकी सुरक्षा का संकल्प लिया। यह प्रतीकात्मक कार्यक्रम लोगों को यह याद दिलाने के लिए था कि पेड़ हमारी जीवन रेखा है और उनकी रक्षा हमारा नैतिक कर्तव्य है। इस अवसर पर हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, डीएफओ पूर्वी विकास कुमार उज्ज्वल और डीएफओ पश्चिमी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने लोगों से अपील की कि प्रकृति और पर्यावरण से प्रेम करें, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। हम सबका कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरा भरा झारखंड छोड़े। डीएफओ विकास कुमार उज्ज्वल ने कहा कि इस प्रकार की यात्राएं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण चेतना को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयास जैसे साइकिल चलाना, पेड़ लगाना और प्लास्टिक का कम प्रयोग करना बड़े बदलाव की दिशा में कदम है। समिति के सदस्य मुरारी सिंह ने बताया कि साइकिल यात्रा कन्हरी हिल से टाटी झरिया तक जाएगी, जो रास्ते में आने वाले गाँवों और कस्बों में लोग इस अभियान से प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सिर्फ पहियों की गति नहीं, बल्कि एक सोच की यात्रा है। हम चाहते हैं कि हर नागरिक पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। यह साइकिल यात्रा टाटी झरिया पहुंचकर एक सामूहिक पर्यावरण शपथ के साथ समाप्त होगी। वहां पर्यावरण मेला की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। मेला में पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी प्रदर्शनी, पौधारोपण अभियान, वनों की रक्षा पर चर्चा सत्र और स्कूली बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंततः यह साइकिल यात्रा सिर्फ एक खेल का कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक हरित संदेश है, जो लोगों के दिलों में यह भावना जगाती है कि अगर हम प्रकृति से प्रेम करेंगे तो प्रकृति भी हमें जीवन देगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट होता है और हजारीबाग जो है अपने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के लिए जो है पूरे विश्व में मशहूर है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए एक साइकिल रैली के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें सारे जो बच्चे हैं वो साइकिल के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। यहाँ से दूधमटिया जाने का प्लान है और कल आप लोगों को पता है कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक मेले का आयोजन किया है। यह मेला काफ़ी पुराना है, हजारीबाग के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में विभिन्न कार्यक्रम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है। उसी की कड़ी में जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज ये साइकिल रैली है। तो मैं सारे हजारीबाग वासियों से प्रार्थना करता हूं कि वो इस पूरे मुहिम में वो जुड़े हमारे साथ और जो मेन मकसद है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट की प्रिजर्वेशन जो है उसमें जन भागीदारी निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दूधमटिया पर्यावरण मेला का जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये हजारीबाग के लिए ना सिर्फ एक सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि ये वाइल्ड लाइफ वीक जो वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है उसके बीच में पड़ता है। और यह आज का जो कार्यक्रम है वह साइकिल रैली है, जिसमें हजारीबाग शहर से चलकर दूधमटिया वन तक साइकिल रैली के माध्यम से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जाएंगे। और कल जो मुख्य कार्यक्रम है, जिसमें वन देवी की का पूजा अर्चना वगैरह की जाती है लोकल ग्रामीणों के द्वारा, और एक पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश है वह दिया जाता है। यह अपने आप में एक मिसाल है, ना सिर्फ ज़िले के लिए, राज्य के लिए, बल्कि देश दुनिया के लिए, कि कैसे समुदाय के स्तर से जन भागीदारी से एक जन आंदोलन का रूप लेकर पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है। और यह आज के दिन में लगभग 400-500 गाँव तक यह कार्यक्रम जो है यह फैल चुका है। यह एक
अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और हम लोग इसको और ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी और जन आंदोलन का रूप यह कैसे ले सके उसके लिए प्रयासरत रहते हैं और समिति और जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो लोग इसमें शामिल हैं उनका प्रोत्साहन करते हैं। सर ये रक्षाबंधन जो लगभग 13 साल हो गया है और इससे क्या एरिया जो स्क्वायर फीट होता है और फॉरेस्ट का उससे बढ़ा है घटा है, क्या हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है इसका इतने सालों में? ये जो रक्षाबंधन का कार्यक्रम है वह 1995 में सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया था, तो लगभग 30 साल हो गए हैं इसको और इससे वन संवर्धन हुआ है, साथ ही जो जंगल है उसका संरक्षण करने में काफ़ी सहयोग जो है इस मुहिम से प्राप्त हुई है। आप देखेंगे भीलवाड़ा और उसके आसपास के जंगल, टाटी झरिया के आसपास के जो जंगल है उसका घनत्व तो काफ़ी अच्छा हुआ है और वहाँ पर जो डेंसिटी है 0.8 0.9 तक हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है कि इस मुहिम के बाद उसमें जो है परिवर्तन आया है। यह काफ़ी अच्छी पहल है जहाँ पर लोकल समुदाय अपने स्तर से संरक्षण को लेकर इतने सजग हैं और खासकर ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह जो क्षेत्र है वह हाथी मानव संघर्ष के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है। अगर उसमें जरा सा भी उसमें जो है उसके घनत्व में विरलता आएगी तो उसमें जो संघर्ष है उसके बढ़ने की संभावना है और उसकी क्षति जो है और अधिक मानव और वन्य जीव के लिए हो सकता है। यहाँ से साइकिल यात्रा निकाली गई है। ये दूधमटिया जहाँ रक्षाबंधन मेला का वर्षगांठ 7 अक्टूबर को यानी कल मनाया जाएगा, उसी के पूर्व संध्या पर ठीक एक दिन पहले यह साइकिल यात्रा निकाली जाती है और साइकिल यात्रा का उद्देश्य है कि रास्ते में जो पड़ने वाले जितने गांव हैं, लोग हैं, हम उनको अवेयर करें कि कल आप मेला में आइए, पर्यावरण संरक्षण से जुड़िए और साइकिल भी चलाइए। साइकिल जब आप चलाते हैं तो आप इन्वायरमेंट को कार्बन नहीं देते हैं और अपने बॉडी में जो टॉक्सिन है उसको आप रिलीज भी करते हैं। हज़ारीबाग के एक डॉक्टर हैं जो प्रतिदिन साइकिल चलाते हैं, लोगों को संदेश देते हैं। तो हम लोग आज एक सांकेतिक साइकिल चला के लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि प्रतिदिन साइकिल चलाइए, थोड़ा चलाइए, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, जितना आपकी शक्ति है, तो आप स्वस्थ रहेंगे और पूरा समाज भी स्वस्थ रहेगा। हम लोग कैनेरी हिल से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि दूधमटिया तक जाएंगे, जो कि 25 किलोमीटर तक है और पर्यावरण से जुड़ करके हमें बहुत अच्छा लगेगा और यहाँ तक कि साइकिल से प्रदूषण नहीं होगा और अगर हम प्राकृतिक से प्यार करते हैं तो फिर प्राकृतिक हमसे प्यार करेगी, तो हमें प्राकृतिक से प्रेम करना चाहिए। लोगों से क्या अपील होगी आपसे? आम लोगों से क्या अपील होगी? आम लोग से क्या अपील करेंगे? हाँ, वो आम लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग भी थोड़ा बहुत साइकिल का उपयोग किया करें और जिससे प्रदूषण कम होता है। को लेके मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर पर्यावरण को बचाना है तो पहले पर्यावरण से संबंधित जितने भी कार्यक्रम होते हैं या पर्यावरण से आप जुड़िए, उसका हिस्सा बनिए, क्योंकि जब तक हम हिस्सा नहीं बनेंगे हम उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस साइकिल रैली में मैं चाह रही हूँ ताकि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनूँ और पर्यावरण को और अच्छे से समझ सकूँ। खंडेलवाल भैया के द्वारा ये 2012 से आयोजन किया जा रहा है और हर साल आप देख रहे हैं कि लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही एक अच्छा संदेश है कि हर साल लोगों की संख्या बढ़ रही है और लोग जितने इसमें इन्वॉल्व होंगे, हम कोई भी पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में उतना ही ज़्यादा जागरूक होंगे। तो हम अगर साइकिल का उपयोग करें, अपने मोटरसाइकिल का या फिर कोई भी वाहन जो फ्यूल कंजम्पशन करता है जिससे पॉल्यूशन होता है, उसका उपयोग जितना कम करें उतना अच्छा है हमारे लिए। दिनचर्या में भी हम अगर 1-2 किलोमीटर भी उपयोग करते हैं तो पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। 2012 में पहली बार किया गया था और हर साल आप देख रहे हैं कि इसमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग जागरूक होते जा रहे हैं और इसमें वन विभाग और प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है और पूरे रास्ते भर लोग हम लोग का इंतजार करते हैं स्वागत करने के लिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in